बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स एकेडमी बैसर असलम की जानिब से तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, आज हम क्लास मैट्रिक के चैप्टर नंबर 1 की पहली एक्सरसाइज के जो इंट्रोडक्शन है उसको शुरू करेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आपको मिल जाएँ, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, लाइक करें और कमेंट करें। इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आ रहा है सेट। तो हम सबसे पहले सेट की डेफिनेशन पढ़ेंगे। व्हाट इज सेट? सेट की डेफिनेशन है अ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इज कॉल्ड सेट। इसका मकसद ये हुआ कि जो सेट वो होता है कि वो जो वेल डिफाइंड हो, बिल्कुल क्लियर डिफाइंड हो, एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, और जो उनके एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग हों। एग्जाम्पल, ए जो है वो 1 2 3 दिया है हमने, बी जो है AEIOU दिया है, और सी जो हमने दिया है वो स्पैरो, पैरट एंड कॉक। यहाँ पर हम इस डेफिनेशन को सबसे पहले समझेंगे कि देखेंगे अगर हम सेट ए की बात करते हैं तो यहाँ पर वेल डिफाइंड है, हमें पता चल रहा है कि ये जो सेट है ये नंबर्स का है, ठीक है। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर का सेट है जिसमें 3 नंबर्स आ रहे हैं शुरू वाले। और यहाँ पर अगर बी की बात करते हैं तो ये भी वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड किस तरह से कि AEIOU, तो हमें पता चल रहा है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के जो वोवेल्स हैं सेट बी में आ रहे हैं। और जो सी सेट है उसमें आ रहा है स्पैरो, पैरट, कॉक। तो इसका मकसद ये हुआ कि यहाँ पर जो सेट है वो बर्ड्स का है। अब इसकी जो अगली बात है वो क्या कह रहा है? डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का मकसद ये होता है कि सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग हों। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमने सेट ए की बात की है तो वहाँ पर 1 2 3 है। हम ऐसा कभी भी नहीं कर सकते हैं कि एलिमेंट्स की रिपीटेशन कर लें 1 2 2 3 या 1 1 2 3 या 1 2 3 3। तो मकसद ये हुआ कि हमें एलिमेंट्स जो हैं वो अलग अलग होने चाहिए। सिमिलरली AEIOU लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी किसी के रिपीटेशन नहीं हो सकती। और फाइनली जो सेट सी है वहाँ पर इसमें जो हैं बर्ड्स के नाम हैं। तो ये हमारे पास वेल डिफाइंड भी हो गया और साथ साथ इनके डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स भी हो गए। अब इसी सेट में हम अगली बात करते हैं कि इसमें हम नोटेशन और एलिमेंट्स की, ये जो सेट ए है, सेट बी है, सेट सी है, ये सेट्स के नाम हैं। सेट्स में नाम को नोटेशन कहा जाता है, और एलिमेंट्स जो इनके अंदर जो हमें ये चीज़ें हैं 1 2 3 AEIOU, स्पैरो, पैरट, कॉक, ये इनके एलिमेंट्स हैं सेट के। तो कभी भी ऐसा सवाल आए कि यहाँ पर फाइंड द नोटेशन ऑफ कोई सेट है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है B = AEIOU, अबव सेट नोटेशन ऑफ इज़ डैश, तो यहाँ पर आप बताएंगे बी है। अगर ऑप्शन में ऐसा हो कि बी हो AEI, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? बी को टिक करेंगे कि इसकी नोटेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इनके नोटेशन और एलिमेंट्स का पता चल गया। तो अब हम आएंगे अगले टॉपिक पे, उसमें सैम्बल्स जो सेट में यूज़ होती हैं, ठीक है। तो उसमें हम आएंगे सैम्बल्स में भी यूज इन सेट। तो सेट में कौन कौन सी सैम्बल्स यूज़ होती हैं, उस सैम्बल्स को हमें लिखना है कि कौन कौन सी सेट में सैम्बल्स यूज़ होती है। सैम्बल्स में भी यूज इन सेट, ये जो लाइन होती है इसको कहते हैं सच दैट। सिमिलरली ये बिलोंग्स टू हमने यहाँ पर भी लिखा है, और ये एंड, और अगर ये साइन आएगी तो इसको कहा जाता है और। उसके बाद ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, और अगर ये लाइन नीचे नहीं आएगी तो ये खाली ग्रेटर देन हो जाएगा। फिर अगर यहाँ पे हम इस सैम्बल को यहाँ से यूँ स्टार्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा लेस देन और इक्वल्स टू, और ये सिंपल होगी तो इसको कहेंगे हम लेस देन। उसके बाद हम अगले टॉपिक पे जो आएंगे वो है फॉर्म्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट्स, या आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स कहेंगे कि सेट को आप कैसे फॉर्म में लिख सकते हैं, या सेट लिखने का कौन सा टाइप होता है, या जो है सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम 3 इनके जो फॉर्म्स हैं वो लिखेंगे, और इनको बहुत अच्छी तरह से हमने एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर हम अगर टाइप्स ऑफ सेट्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स की बात करते हैं तो देयर आर 3 टाइप्स।
पहली जो टाइप आती है या फॉर्म आता है वो होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, दूसरा होता है टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म का दूसरा नाम है रोस्टर फॉर्म, और जो तीसरा जो टाइप इसका जो फॉर्म है वो है सेट बिल्डर। अब हर एक जो फॉर्म है इसको हमने एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर पहला जो फॉर्म है वो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म मीन्स आप सेट को डिफ़ाइन करें अपने वर्ड्स में। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन हम सबसे पहले पढ़ते हैं। अ सेट कैन आल्सो बी डिस्क्राइब्ड बाय राइटिंग अ डिस्क्रिप्शन ऑफ इट्स एलिमेंट्स। आप एलिमेंट्स को डिस्क्राइब कर लें, राइटिंग कर लें, ठीक है, तो इसको कहा जाता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसका एग्जांपल मैंने एक दिया है। ए जो सेट है हमारा, सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर्स लेस देन 10। यहाँ पर कह रहा है कि जो सेट ऑफ ऑड नंबर्स हैं वो लेस देन 10 है, तो ज़ाहिर सी बात है ऑड नंबर्स में 1, 3, 5, 7, 9 आएगा, और 10 से लेस कह रहा था। लेस तो मकसद कम, वो 9 ही है। या इसको दूसरे फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, सेट ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स का सेट, जो पहले 5 ऑड नंबर्स आ रहे हैं, हमने उनको एक्सप्लेन करना है। सबसे जो आसान तरीन फॉर्म है वो है टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। इसको आप जस्ट कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, और यहाँ पर कह रहा है कि अ सेट कैन डिस्क्राइब बाय लिस्टिंग ऑफ ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट्स। ए सेट दिया है 1, 3, 5, 7, 9। चाहे वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो, चाहे टेबुलर फॉर्म हो या सेट बिल्डर, मैंने तीनों में एक ही सेट को अलग अलग मकसद फॉर्म में एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर मैंने वही एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5, 7, यहाँ पर भी वही सेम एलिमेंट्स हैं, मैंने इनको एक्सप्लेन किया है अलग अलग फॉर्म में। तो ये हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9 हैं, जो कि फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स हैं। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? ये सेट बिल्डर फॉर्म होता है, इसमें हमने सैम्पल्स का यूज़ करना होता है। इफ़ अ सेट इज़ डिस्क्राइब्ड बाय यूजिंग अ कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ all elements of its elements, it is called set builder notation or form। यहाँ पर इनका जो एग्जाम्पल दिया है हमने, वो दिया है x से that x belongs to odd number and 1 less than or equals to x है, और x less than or equals to 9 है। इसका मकसद ये हुआ कि आपने ऑड नंबर्स को ही एक्सप्लेन करना है, और वो जो मकसद देना है 1 से 9 तक सिर्फ ऑड नंबर्स इक्वल की साइन दी है, तो इसका मकसद ये हुआ 1 भी इसमें इंक्लूड होगा और 9 भी। अब हम अगले जो इनका इस टॉपिक को मज़ीद आगे लेकर जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे टेबुलर, डिस्क्रिप्टिव और सेट बिल्डर फॉर्म ये तीनों हो गए। अब हम आएंगे एम्प्टी सेट और नल सेट। एम्प्टी सेट और नल सेट किसको कहा जाता है? ऐसा कोई सेट जिसमें कोई भी सेट ना हो, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, उसको आप एम्प्टी सेट कहेंगे। अब एम्प्टी सेट का मकसद ये है कि यहाँ पर ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं है, तो मकसद ये हमारे पास एम्प्टी सेट है। अगर इसके अंदर हम डॉट भी डाल दें तो वो हमारा एम्प्टी सेट नहीं होगा, उसमें एक डॉट होगा। ये नल सेट की साइन है। तो यहाँ पर उसने एक एग्जाम्पल दिया है, x said that x belongs to natural number and x less than 1 है। कह रहा है कि नेचुरल नंबर का एक सेट लिखें जो कि 1 से कम हो। आपको पता है कि नेचुरल नंबर्स का जो सेट स्टार्ट होता है वो 1 से ही होता है, और 1 से कोई छोटा हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए ये नल सेट की बात कर रहा है। दूसरा है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट वो होता है जो कि हम काउंट कर सकें। जैसे यहाँ पर एलिमेंट दिया गया है 10, 12, 14, तो हमारा आइडिया क्लियर हो गया कि ये इवन नंबर हैं, 10 से स्टार्ट हो रहे हैं और 50 तक ख़त्म हो रहे हैं, तो ये फाइनाइट हैं, हम काउंट कर सकते हैं। दूसरा इसने सेट दिया है सेट ऑफ ऑल कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सारे मुल्कों का सेट। ज़ाहिर सी बात है वो भी हमें गिनने पे आए तो हम गिन सकते हैं कि कौन कौन से दुनिया के ममालिक हैं। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? जिसको आप गिन ही ना सकें। यहाँ पर जैसे दिया गया है 10, 20,
30 और डैश की साइन दी गई है, मकसद ये चलता जा रहा है, ये इनफाइनाइट है, ये अनकाउंटेबल हैं। यहाँ पर दूसरा सेट है कि वो रेशनल नंबर की बात कर रहा है 1 और 2 के दरमियान में, और उसको इक्वल भी कह रहा है कि 1 और 2। इसको हमने सेट ऑफ रेशनल और इरेशनल क्लास 9 के टॉपिक में हमने एक्सप्लेन किया था कि 1 और 2 के दरमियान या 0 और 1 के दरमियान आप क्या बता सकते हैं कितने रेशनल नंबर्स आएंगे। हम बिल्कुल नहीं बता सकते, क्योंकि उसमें इन्फिनिटी नंबर्स आते हैं, अनकाउंटेबल नंबर्स आते हैं, तो यहाँ पर ये इन्फिनिट में आएगा। सबसेट, अब सबसेट की अगर हम बात करते हैं तो सबसेट के लिए हमारे पास दो टाइप्स होते हैं। वो जो पुरानी मैथ्स की किताब थी, पुरानी मैट्रिक की मैथ्स की किताब थी, उसमें सबसेट को दो हिस्सों में तकसीम किया गया था। पहला जो था सबसेट में सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, और दूसरा होता है इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट। अब सबसेट की अगर हम बात करते हैं तो सबसेट वो होता है कि कोई भी ऐसा सेट जो उसी सेट में से लिया गया हो, उसको हम सबसेट कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमने एक यूनिवर्सल सेट दिया है 1 2 3 4 5 6। ए हमने सेट लिया है 1 2 4 6। हमने बी सेट दिया है 1 2 4। अब हम अगर सबसेट की बात करते हैं तो ये जो हमारा यूनिवर्सल है, ये सबसे बड़ा सेट है, इसको सुपर सेट कहा जाएगा। और ये जो ए है ये यूनिवर्सल का सबसेट है। ये जो बी है ये ए का सबसेट है, और उसके साथ साथ ये यूनिवर्सल का भी, ये इनका भी सबसेट है और इनका भी। अब हम बात करते हैं प्रॉपर सबसेट की और इम्प्रॉपर सबसेट की। प्रॉपर सबसेट वो होता है जो कि वाकई भी उनसे छोटा हो, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए थे, ये दोनों इनके प्रॉपर सबसेट हैं यूनिवर्सल सेट के, ए और बी। ये प्रॉपर सबसेट्स हैं यूनिवर्सल के, और जो बी है वो प्रॉपर सबसेट है ए का। लेकिन इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि सेम एलिमेंट्स हो। मिसाल के तौर पर मैंने सी एक सेट लिखा है जिसमें मैं दे रहा हूँ 1 2 4 6। अब हम बात कर सकते हैं कि सी जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट है ए का। और अगर डी में सेट दे रहा हूँ जिसमें मैं नंबर दे रहा हूँ 1 2 4, ये हमारे तीन एलिमेंट्स हैं, तो बी और डी ये आपस में इम्प्रॉपर हैं, इम्प्रॉपर, तो इम्प्रॉपर सबसेट्स हैं। अब इनके लिए इम्प्रॉपर सबसेट्स, अब ये इन दोनों के आपस में इम्प्रॉपर सबसेट्स हैं। प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट्स की, ये जो हमारे पास प्रॉपर सबसेट हैं इनकी सैम्पल जो होती है यूँ होती है। इम्प्रॉपर सबसेट्स की जो सैम्पल है वो सेम होती है, लेकिन इसके नीचे जिस तरह से लेस देन आर इक्वस्ट होती है या ग्रेटर देन आर इक्वस्ट, यहाँ पर भी इक्वस्ट की तरह मकसद एक लाइन आती है जिसको कहा जाता है प्रॉपर सबसेट। तो अब यहाँ पर हम सुपर सेट की बात करेंगे। सुपर सेट वो सेट होता है जो कि सबसे बड़ा हो, जैसे मैंने यहाँ पर यूनिवर्सल सेट का एग्जाम्पल दिया। ये सबसेट की साइन है, और अगर हम इसको उल्टी साइड पे कर लें तो ये सुपर सेट की साइन है। ये हमारे पास सुपर सेट की साइन है। अगले टॉपिक पे आएंगे हम, इक्वल सेट। इक्वल सेट वो सेट होता है जो कि उसके बराबर हो, सेम। जैसे मिसाल के तौर पर हमने पहले कुछ एग्जाम्पल्स किए थे, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा था सेट ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, और मैंने ए में दिया 1 2 3 1 3 5 7 9। ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो हम इसको कहेंगे इक्वल सेट्स। इक्विवेलेंट सेट और इक्वल में क्या फ़र्क है? इक्विवेलेंट वो होता है जिसमें काउंटिंग बराबर हो, और इक्वल वो होता है जिसमें एलिमेंट्स भी सेम हो। अब यहाँ पर हम
काउंटिंग और एलिमेंट्स का फ़र्क देखें। मिसाल के तौर पर ए सेट दिया है मैंने 1 3 5, बी सेट मैंने दिया है जिसमें मैंने दिया है ए बी सी मैंने सेट दिया है जिसमें मैंने लिखा है एक्स वाई जेड। देखा जाए तो तीनों ही आपस में इक्विवेलेंट हैं। इक्विवेलेंट का मकसद है कि तीनों के एलिमेंट्स आपस में बराबर हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो तीनों के जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में बराबर हैं, तो ये इक्विवेलेंट हैं। और इक्वल अगर बात करेंगे तो यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं डी सेट दे रहा हूँ जिसमें मैं लिख रहा हूँ एक्स वाई जेड, तो ये हमारे पास सी और डी आपस में इक्वल हैं। इक्वल के लिए साइन वही इक्वल की इक्वल सेट्स हैं, ए और बी आपस में इक्वल हैं। इक्वलेंट के लिए हमारे पास जो सैम्बल है, इक्वलेंट के लिए ये सैम्बल आती है, तो इसको हम कहेंगे इक्वलेंट सेट। प्रॉपर सबसेट जो हम पहले डिफाइन कर चुके हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट्स। पावर सेट क्या होता है कि इस एलिमेंट्स के पावर सेट फाइंड कर लें, जैसे सबसेट फाइंड किया जाता है उन्हीं को ही हम पावर सेट भी फाइंड करवाते हैं। सबसे पहले मैं आपको सबसेट एक्सप्लेन करवाऊंगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर उसने ए दिया है एक्स कामा वाई कामा जेड, इनके सबसेट्स फाइंड कर लें। देखें, सबसेट्स और पावर सेट्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान है, एक ही लेक्चर में इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे। सबसेट्स ऑफ ए के सबसेट्स। सबसे पहले जो सबसेट होता है वो उसका नल सेट होता है, दूसरा जो होता है वो उसका पहला एलिमेंट है एक्स, फिर दूसरा एलिमेंट वाई, फिर तीसरा एलिमेंट जेड। जब हर एक का अलग अलग एलिमेंट हो गया, फिर हम आएंगे इनके दो दो पेयर पे, एक्स कामा वाई, फिर एक्स कामा जेड, उसके बाद वाई कामा जेड, वाई कामा जेड। अब फाइनली जो आखिरी इनका सबसेट होता है वो उसका इटसेल्फ होता है, जिसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट, एक्स वाई जेड। देखें, ये हम क्या कर रहे थे, सबसेट्स ऑफ ए। अगर हम इन्हीं का पावर सेट ऑफ ए कर लें तो उनके लिए वही आंसर होगा, नल सेट एक्स वाई। फ़र्क थोड़े से चीज़ का है, और वो है हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ कर्ली ब्रैकेट का स्टार्ट और कर्ली ब्रैकेट का बंद होना। ऐसे ही हमारे पास एक्स जेड हो गया, वाई जेड और एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। अब देखें, सबसेट और पावर सेट दिखने में तो दोनों सेम है, लेकिन फ़र्क यहाँ से आएगा। ये पावर सेट स्टार्ट हुआ, ये बंद हुआ। प्रॉपर ये पावर सेट और सबसेट में ये फ़र्क है। अब एलिमेंट्स कितने आएंगे, उनके लिए क्या फार्मूला है। इनके लिए फार्मूला ये है कि सबसेट हों या पावर सेट हों, तो सबसेट का जो फार्मूला है, सबसेट फार्मूला क्या होता है, टू की पावर एन। टू की पावर एन, एन का मकसद है कि जो इसमें एलिमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पर कितने एलिमेंट्स थे, 1 2 3, 3 एलिमेंट्स थे, तो इसके लिए हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 द 4, 4 2 द 8। तो इनके जो सबसेट्स बनेंगे वो 8 बनेंगे। काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर हमारे पास 8 एलिमेंट्स बने। अब अगर इसमें हम मज़ीद बढ़ा दें चौथा एलिमेंट भी, मिसाल के तौर पर हम ए बी सी डी लिख रहे हैं, तो उनके लिए मेथड क्या होगा, सेम मेथड, पहले नल सेट, उसके बाद ए बी सी डी, 1 1 का हो पहले नल सेट, फिर 1 1 का, उसके बाद 2 2 के पेयर, ए बी ए सी ए डी, बी सी बी डी। फिर जैसे ही ये हमारे पास सी डी 2 2 का हो गया, फिर 3 3 का बनाना है, ए बी सी
ACD। तो इस तरह से जब ये भी हो जाएगा तो उसके बाद फाइनली आखिरी जो आएगा वो चौथा होगा, जो इम्प्रॉपर सबसेट होंगे जिसमें चारों होंगे। लेकिन अगर उसमें 4 होंगे 2 की पावर n और अगर 4 होंगे 2 की पावर 4, तो जाहिर सी बात है वो एक और 2 इसमें मल्टीप्लाई करवाएंगे। 8 में जब 2 मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो 16 हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो अगर 4 एलिमेंट्स होंगे तो उसके 16 हमारे पास सबसेट्स आएंगे। अब यहाँ पर सिंगलटन पावर सेट हो गया। सिंगलटन और यूनिट सेट। सिंगलटन सेट वो होता है जिसमें सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, उसको कहा जाता है सिंगलटन सेट। और यहाँ पर आखिरी टॉपिक जो है वो यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट वो होता है जो कि सबसे बड़ा सेट होता है, जैसे हम पहले इसमें डिस्कस कर चुके हैं। सबसे बड़े सेट को यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। आज के लिए इतना। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 17.1 स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको ये टॉपिक, ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट कर लें और आगे आप शेयर कर लें। थैंक यू वेरी मच।